ओके। सो हम हमारा पहला जो पर्पस था बीटीपी क्रिएट करने का कि वीलैन डेटाबेस सिंकअप रहे, सेम रहे हर जगह। ऐसा नहीं कि हमारा जो है कोर स्विच पे 40 वीलैन हो और एक्सेस स्विच पे सिर्फ 20 हो, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम जो है अलग अलग वीलैन क्रिएट करेंगे, अगर हमारे पास 500 स्विचेस हैं, सपोज करो 500 स्विचेस हैं, तो सब पे हो सकता है वीलैन डेटाबेस मिसमैच हो। किसी पे किसी ने क्रिएट किया है, किसी पे किसी ने क्रिएट नहीं किया है। तो हमें जो है वीलेन डेटाबेस सेम करने की ज़रूरत क्यों है? अगर वीलेन सेम नहीं, डेटाबेस सेम नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा? स्पैनिंग ट्री सही काम कर नहीं करेगा। एसटीपी सही काम नहीं करेगा, क्योंकि एसटीपी जो बाय डिफ़ॉल्ट चलता है वो कौन सा मोड रहता है? पीबीएसटी प्लस। ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट मोड है स्विचेस पर वीलेन स्पैनिंग ट्री। हर वीलेन के लिए अपना एक स्पैनिंग ट्री होगा। अगर कुछ वीलेन आप क्रिएट नहीं करोगे कुछ स्विचेस पे, तो क्या होगा? वो स्विचेस स्पैनिंग ट्री में पार्ट नहीं लेंगी उस पर्टिकुलर वीलेन के लिए, तो हर वीलेन के लिए अपना टोपोलॉजी, स्पैनिंग ट्री टोपोलॉजी अलग अलग होगा। तो ये तो हाई लेवल है। दूसरा कि अगर वीलेन डेटाबेस सिंकअप नहीं रहेगा तो ये थोड़ा सा डिजाइन, हायरार्किकल डिजाइनिंग में मतलब इशू है कि यार अभी जब भी कुछ पीसी कनेक्ट कर रहे हो वीलैन वहाँ है ही नहीं है, फिर से वीलैन क्रिएट कर रहे हो। तो वीलैन डेटाबेस सेम रहना इसलिए ज़रूरी है कि उस स्पैनिंग ट्री में हर एक स्विच कंसिडरेशन में आए। हर एक स्विच पे टोपोलॉजी, एटलीस्ट टोपोलॉजी में वो कंसिडरेबल हो। अगर वो वीलैन क्रिएट नहीं होगा, जैसे अभी 3 स्विचेस हैं, इस पे आपने 10, 20, 30 किया, इस पे 10 और 20 किया, इस पे केवल 10 किया। तो स्पैनिंग ट्री टोपोलॉजी 10 के लिए तो ऐसी है, 20 के लिए ऐसी है, 30 के लिए सिर्फ ऐसी है। तो हो सकता है कि जब कुछ नेटवर्क में हो तो ये तो सही कन्वर्ज हो जाए, ये ना कन्वर्ज हो पाए, क्योंकि दूसरा पाथ, अल्टरनेटिव पाथ उसको मिले नहीं, उस वीलैन को आपने कॉन्फ़िगर किया नहीं है दूसरे दूसरे उस पर। तो इसलिए ये ज़रूरी होता है कि हमारा वीलैन डेटाबेस सिंकअप रहे, हर एक स्विचेस पे सेम रहे। दूसरा सबसे ज़रूरी चीज़ जो हम इससे अचीव करते हैं वो है एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट्स को कम करते हैं। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मेनली सबको यही याद रह जाता है कि भाई इससे हम एडमिनिस्ट्रेटिव जो है एफर्ट्स को कम करते हैं। कैसे एफर्ट्स को कम करते हैं? इसमें क्या होता है, बीटीपी में हमारा एक स्विच जो है सर्वर होता है, ये सर्वर होता है, उसके नीचे बाकी सब क्लाइंट होते हैं। क्लाइंट होगा, ये भी क्लाइंट होगा, क्लाइंट, ठीक है, बाकी सब क्लाइंट होगा। अब क्या होगा इस क्लाइंट से कि अगर आप सर्वर पे वीलैन क्रिएट करते हो, जैसे वीलैन 10 लिखा आपने यहाँ पे, तो ये अगर आप सर्वर पे कुछ क्रिएट करते हो या डिलीट करते हो तो सेम डेटाबेस ये क्लाइंट फॉलो करते हैं कि अगर आपने यहाँ वीलैन 10 क्रिएट किया तो यहाँ ऑटोमेटिकली वीलैन 10 क्रिएट हो जाना। यहाँ पे समझिए वीलैन 20 क्रिएट किया तो यहाँ पे 20 क्रिएट हो जाना। तो सिर्फ आपको एक स्विच पे कॉन्फ़िगरेशन करना है, बाकी अपने आप हो जाएगी। यहाँ से आपने वीलैन 30 डिलीट किया, पहले से था सपोज करो, तो सारे से डिलीट हो जाएगा। तो कैसे हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट कम हुआ? अगर आपको सपोज करिए एक वीलैन क्रिएट करना है 500 स्विचेस पे, 500 स्विचेस पे, इफ़ यू वांट टू क्रिएट ए वीलैन, तो आप क्या लिखोगे? कॉन्फिग टी, जस्ट टेम्पलेट, कॉन्फिग टी वीलैन 10। एक वीलैन क्रिएट करना है 500 स्विचेस पे। एक्स, इसके बाद नेम दोगे, नेम एक्स वाई जेड, ओके, एग्जिट, राइट। ये इतना कमांड कॉपी पेस्ट करना है कितने स्विचेस पे? 500 स्विचेस पे। सपोज करो आपको एक स्विच पे 1 मिनट लग रहा है, 1 मिनट। सपोज करो एक स्विच पे 1 मिनट लग रहा है, तो क्या होगा? 500 मिनट्स चाहिए। 500 डिवाइडेड बाई 60, करीब 8 घंटे लगेंगे एक आदमी को सिर्फ एक कॉपी पेस्ट करने में। अगले दिन ये हुआ कि नहीं यार, वीलैन 10 की जगह 20 करना है, वीलैन 10 हटा दो, 20 कर दो, तो क्या लिखेगा अगला कमांड? कॉन्फिग टी नो वीलैन
10 VLAN 100 name XYZ exit right, करेक्ट। ये इतना कॉपी पेस्ट करना, फिर अगला 8 घंटा लगाएगा। तो मतलब 2 दिन की शिफ्ट उसकी इसी में चली गई, VLAN क्रिएशन में आया तो लग गया VLAN क्रिएशन में। लेकिन अगर हम BTP यूज करेंगे तो हमें सिर्फ एक स्विच पे जो भी हम 1 मिनट या 2 मिनट लगा रहे हैं, यहाँ पे 2 मिनट में हमारा काम खत्म हो जाएगा और ऑल 500 स्विचेस पे VLAN क्रिएट हो जाएगा। करेक्ट है? क्लियर है? क्लियर है सबको? कैसे काम करता है ये देखते हैं। और क्योंकि ये लेयर 2 का प्रोटोकॉल है, इस BTP लेयर 2 का प्रोटोकॉल है, और इसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है मोस्टली वो क्लियर टेक्स्ट होती हैं। कोई भी इंटरसेप्ट करके आपके स्विचेस के मैक और कम्युनिकेशन और ट्रंक और पोर्ट्स के स्टैंडर्ड्स को चेक कर सकता है। इसीलिए मोस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में BTP डिसेबल रहता है। ओके, BTP यूज नहीं करते, ना BTP, ना CDP, ना DTP, ये सब प्रोटोकॉल अवॉइड करते हैं। और ये लोग, ये जो प्रोटोकॉल्स हैं, ये नंबर्स ऑफ मैसेजेस जनरेट करते हैं लेयर 2 पे, अनवांटेड, ओके, अनवांटेड मैसेजेस जनरेट करते हैं जिसकी हमें रेगुलर ज़रूरत नहीं पड़ती है, और काफ़ी कुछ ट्रैफिक यूटिलाइज करते रहते हैं हमेशा। इसीलिए हमें इनको, दूसरा जो रीज़न है, ये अनसिक्योर है और लॉट ऑफ ट्रैफिक जनरेट करते रहते हैं लेयर 2 पे, इसलिए हम इसको डिसेबल करके रखते हैं। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट चलते हैं कैसे काम करता है। तो इसमें एक सर्वर होता है, और बाय डिफ़ॉल्ट सारे स्विचेस सर्वर होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ऑल सिस्को स्विचेस में डिफ़ॉल्ट जो मोड होता है, डिफ़ॉल्ट BTP मोड क्या होता है? डिफ़ॉल्ट BTP मोड सर्वर होता है। क्या होता है? डिफ़ॉल्ट BTP मोड सर्वर होता है। तो सपोज आपने 2 स्विचेस कनेक्ट किए, हम 2 की बात करते हैं पहले, तो क्या होगा? शुरू शुरू में दोनों सर्वर होंगे, ये भी सर्वर है BTP, ये भी सर्वर BTP। तो आप यहाँ पे भी VLAN क्रिएट कर सकते हो, यहाँ पे भी VLAN क्रिएट कर सकते हो, ठीक है ना? तो इसीलिए दोनों का डेटाबेस अलग अलग होता है। अब क्या है, आपको एक को BTP सर्वर बनाना है, एक को क्लाइंट बनाना है। क्योंकि ये ऑलरेडी सर्वर है तो इस पर कुछ मोड चेंज नहीं करना है, इसको क्लाइंट बनाना है। तो क्या लिखना है? सबसे पहले कॉन्फ़िग टी BTP मोड क्लाइंट। इतने से काम नहीं चलेगा। ये BTP क्या है? सर्वर है, ये तो ऑलरेडी सर्वर है बाय डिफ़ॉल्ट, तो इस पर कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं। लेकिन इतने से VLAN डेटाबेस सिंकअप नहीं करेंगे। क्या जरूरी है? डोमेन नेम। अगर डोमेन नेम सेम नहीं है तो ये दोनों BTP मैसेजेस एक्सचेंज नहीं करेंगे। तो सबसे जरूरी चीज क्या है? डोमेन नेम। आपने डोमेन नेम दे दिया, सपोज CCN ने दे दिया, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी क्या लिखा? BTP डोमेन CCN ने, ओके, क्लाइंट बना दिया, मोड चेंज कर दिया, ये होता है। एक और जरूरी चीज है, वर्जन सेम होना चाहिए। BTP के 3 वर्जन होते हैं, BTP के 3 वर्जन होते हैं। BTP वर्जन 1, वर्जन 2 एंड वर्जन 3। ये 3 वाले में एक चीज आपको बताना है, इम्पोर्टेंट है। बाकी वर्जन 1 अब हम बहुत रेयरली यूज करते हैं, ये बहुत अनसिक्योर था, पासवर्ड वासवर्ड के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं था, तो इसलिए हम इसको नहीं यूज करते। वर्जन 2 में हमारा सिक्योर पासवर्ड आया है, ठीक है, इनक्रिप्टेड पासवर्ड हम यूज कर सकते हैं, इनक्रिप्टेड पासवर्ड। एंड वर्जन 3 में एक स्पेशल फीचर इंट्रोड्यूस किया गया है, BTP सर्वर प्राइमरी।
ओके, तो यहाँ पे अगर एक से ज़्यादा सर्वर अवेलेबल है तो केवल प्राइमरी सर्वर चेंजेस कर सकता है वीलैन में, बाकी सब नहीं। यहाँ पे जितने सर्वर रहेंगे सब चेंजेस कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कूल है? क्लियर? तो यहाँ पे हम डिफरेंसेस बाद में देख लेते हैं। BTP वर्जन 3, उसको थोड़ा सा डिटेल में हम जाएंगे। ओके, तो ये सर्वर हो गए। आपने डोमेन नेम क्रिएट कर दिया। BTP पासवर्ड अगर आप यूज कर रहे हैं, पासवर्ड दे दीजिए। पासवर्ड XYZ रख दिया हमने। और सबसे जरूरी BTP वर्जन, वर्जन 2 या 3 जो भी आप यूज कर रहे हैं वो सेम होना चाहिए। तो अभी तक हमारा क्या क्या सेम होना चाहिए? डोमेन नेम सेम होना चाहिए, वर्जन सेम होना चाहिए और पासवर्ड सेम होना चाहिए। ये तीन चीजें सेम होना चाहिए, तब ये VLAN डेटाबेस सिंक अप करेंगे। ये बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। डोमेन नेम, पासवर्ड एंड वर्जन अगर सेव कर लिया आपने तो ये सिंक अप करेंगे। लेकिन इन सबसे जरूरी एक चीज और है कि ये बीच में जो इंटरफेस है ये ट्रंक होना चाहिए, जिससे VLAN एक दूसरे से, मतलब VLAN डेटाबेस कैरी हो जाए यहाँ से यहाँ तक। क्लियर है? पहली बात तो सर्वर और क्लाइंट उसमें होना चाहिए। सर्वर सर्वर नहीं, सर्वर और क्लाइंट होना चाहिए। दूसरा, डोमेन नेम, BTP पासवर्ड, वर्जन सेम होना चाहिए। क्लियर है? और बीच में जो इंटरफेस है वो ट्रंक होगा, तभी वो एक दूसरे से सिंक अप करेंगे, BTP सिंक होगा। तब आप अगर सर्वर पे एक VLAN क्रिएट करते हो, VLAN 10, तो कहाँ क्रिएट हो जाएगा? डायरेक्टली क्लाइंट पे VLAN 10 क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ आपने क्रिएट किया, यहाँ पे अपने आप आ गया। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पे एक चीज और इंट्रोड्यूस हुई BTP में कि अगर यार कहीं पे भी, मतलब किसी नेटवर्क के किसी पॉइंट पे हमें ये सब VLAN नहीं चाहिए, लोकल VLAN चाहिए। ओके, मतलब वो नेटवर्क से अलग ही VLAN उसको चाहिए, मतलब सेपरेट डेटाबेस चाहिए। हमारे पास एक और मोड है जिसको हम ट्रांसपेरेंट मोड कहते हैं। क्या कहते हैं? BTP ट्रांसपेरेंट। BTP ट्रांसपेरेंट मोड। ओके, तो अब इसमें क्या होता है, इसमें भी सारा कुछ आपको सेम रखना है, सिर्फ इसमें जो है मोड क्या रहेगा, ट्रांसपेरेंट रहेगा। मोड ट्रांसपेरेंट होने से एक अच्छी बात है कि इसका VLAN ना इससे सिंक होगा ना इससे सिंक होगा, इसका खुद का अपना VLAN रहेगा। जैसे आपने यहाँ पे VLAN क्रिएट किए 1000, ये स्पेशल स्विच है नेटवर्क में, 2000, 3000 समथिंग कस्टमर को आप प्रोवाइड कर रहे हो कुछ सर्विसेज जो इस VLAN से क्रॉस कर रहे हो, और ये VLAN और कहीं नहीं चाहिए नेटवर्क पे, लोकल डेटाबेस चाहिए यहाँ पे। क्लियरली एकदम सेपरेट स्विच है, बट अपने नेटवर्क में रखना है, वहाँ से मैनेज करना है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इस पे एक सेपरेट डेटाबेस ही बना दे रहे हैं। हाँ, इस पे जो है अगर आपको कुछ VLAN क्रिएट करना है या डिलीट करना है तो मैनुअली इस स्विच को लॉग इन करके करना पड़ेगा, ये आप सर्वर से नहीं कर सकते हो। ठीक है? और दूसरी चीज, ये BTP मैसेजेस को ब्लॉक भी नहीं करता। अगर आप इसके नीचे जो है क्लाइंट ऐड करते हो, इसके नीचे अगर आप क्लाइंट ऐड करने जाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्लाइंट ऐड करने में। ठीक है? मतलब ये BTP मैसेजेस को नीचे भी पास करता है। अगर यहाँ पे एक क्लाइंट जुड़ा है, क्लाइंट स्विच, तो ये उसको ब्लॉक नहीं करेगा। जो भी आप यहाँ VLAN क्रिएट करोगे सर्वर पे तो क्लाइंट पे पास हो जाएगा। बस आपको 4 पैरामीटर ध्यान रखने, 3 पैरामीटर ध्यान रखने हैं। डोमेन नेम सेम हो, वर्जन सेम हो, पासवर्ड सेम हो, और इंटरफेस बीच का ट्रंक होना चाहिए। ये अगर 4 रिक्वायरमेंट आपने फुलफिल की तो BTP मैसेजेस एक्सचेंज होंगे, और BTP मैसेजेस एक्सचेंज होने पे VLAN डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है? इसमें कोई भी इंटरव्यू वाला क्वेश्चन नहीं है। ये जो पार्ट हमने अभी तक डिस्कस किया ये जनरल नॉलेज का था, समझिए। अब आते हैं इंटरव्यू वाले पोर्शन पे। इंटरव्यूअर क्या पूछेगा इसमें से? BTP से अगर क्वेश्चन पूछ रहा हो, उसका जब सबसे फेवरेट क्वेश्चन रहेगा वो ये रहेगा कि जो है, अगर आपने, पहले देखते हैं BTP काम कैसे करता है, फिर उस क्वेश्चन पे चलते हैं।
बीटीपी में ये सर्वर है, सर्वर और क्लाइंट की बात करते हैं क्योंकि ट्रांसपेरेंट में तो उतना ज़्यादा कुछ होता नहीं है, वो जस्ट विदाउट ब्लॉक किए सर्वर मैसेज को आगे जाने देता है, मतलब बीटीपी सर्वर मैसेज। ये सर्वर हमने एक क्लाइंट लगा रखा है। ट्रांसपेरेंट की हम इतनी बात नहीं करते जनरली क्योंकि उसका अपना लोकल डेटाबेस है। तो एक हमारे पास सर्वर हो गया, एक क्लाइंट हो गया। अब क्या होता है, इसके नीचे भी एक क्लाइंट। अब सपोज करिए कैसे काम करता है। ये भी क्लाइंट है। आपने क्या किया, सब पे जो चारों पैरामीटर बताए वो सेव कर दिया। क्या क्या चार पैरामीटर है, डोमेन नेम आपने सेव कर दिया, वर्जन सेव कर दिया आपने, पासवर्ड सेव कर दिया अगर आप यूज कर रहे हो पासवर्ड, और वन को बना दिया। ये चारों पैरामीटर आपने कर दिए, जो बेसिक रिक्वायरमेंट थे वो ऑलरेडी सेटल्ड है। एक सर्वर हो गया, दो क्लाइंट है इस टोपोलॉजी। अब आप जैसे सर्वर पे एक वीलाइन क्रिएट करते हैं, यहाँ पे एक वीलाइन, तो क्या कर रहे हैं, वीलाइन 10 किया तो इसका रिवीजन नंबर इंक्रीमेंटेड बाई 1 होता है। एक रिवीजन नंबर होता है, रिवीजन नंबर होता है वीलाइन रिवीजन नंबर। तो अगर वीलाइन रिवीजन नंबर सपोज करो अभी 10 है, सपोज करो अभी 10 है, तो क्या हो जाएगा, जैसे आपने एक वीलाइन 10 क्रिएट किया तो क्या हो जाएगा, 1 इंक्रीमेंट हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और एक जो है बीटीपी मैसेज सर्कुलेट हो जाएगा, इसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा। अब ये स्विच चेक करेगा, हे मेरा रिवीजन नंबर तो अभी भी 10 है, मुझे जो मैसेज आ रहा बीटीपी मैसेज वो 11 रिवीजन नंबर का, मतलब हायर रिवीजन नंबर का। तो ये क्लाइंट स्विच स्विच टू रिक्वेस्ट करेगा, प्लीज सेंड मी योर वीलैन डेटाबेस। सो सर्वर विल सेंड वीलैन डेटाबेस, वीलैन डेटाबेस, ये रिक्वेस्ट करेगा वीलैन डेटाबेस का। ये है मैसेज, बीटीपी मैसेज विद हायर रिवीजन नंबर, 11 रिवीजन नंबर। सिमिलर थिंग इसके साथ भी होगा। ये जो है, ये हायर रिवीजन नंबर जब इसके पास आएगा तो ये भी हायर रिवीजन नंबर आगे फॉरवर्ड करेगा। फिर ये कहेगा यार मेरा रिवीजन नंबर 10 है, वैसे ही आगे से वीलाइन डेटाबेस मंगा लेना चाहिए और सिंकअप कर जाएंगे। और अब जो है थोड़ी देर के बाद देखोगे कि सब पे वो वीलाइन क्रिएटेड है और सबका रिवीजन नंबर 11 हो गया। अब क्या है, आपने ये सिर्फ वीलाइन को डिलीट कर दिया। अब क्या होगा, अभी 11 रिवीजन नंबर था, एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर ये मैसेज भेजेगा, फिर ये देखेगा मेरा डिवीजन नंबर 11 है, एक्सचेंज करेगा बीटीपी मैसेजेस एंड वीलैन डेटाबेस सिंकअप करेगा और इसका वीलैन भी उड़ जाएगा और इसका भी रिवीजन नंबर 12 हो जाएगा। सिमिलर वे इसका भी रिवीजन नंबर 12 हो जाएगा। सपोज करिए मैंने एक स्विच ऐड किया यहाँ पे जिसका रिवीजन नंबर 1 था, उस पे भी उसको भी मैंने क्लाइंट बना दिया और ये सब सारे पैरामीटर मैच करा दिए। इसका रिवीजन नंबर कितना है, इसका रिवीजन नंबर सपोज करिए 5। इसने मैसेज एक सेंड किया, हे मेरा रिवीजन नंबर 5 है, ठीक है, बीटीपी मैसेज सेंड किया इसने इस क्लाइंट स्विच पर। क्लाइंट स्विच क्या कहेगा, हे आपका रिवीजन नंबर 5 है, मेरा रिवीजन नंबर 12 है, सो मैं आपको पूरा वीलन डेटाबेस भेज देता हूँ विदाउट इस आस। ये इसने अभी पूछा नहीं कि मुझे वीलन डेटाबेस दे दो, इसका रिवीजन नंबर देख के इसने वापस भेज दिया। अगर उसको कम रिवीजन नंबर का मैसेज मिलेगा, पीटीपी मैसेज मिलेगा, तो क्या करेगा, अपना पूरा विलियन डेटाबेस सामने वाले स्विच को भेज देगा। और वो ये भी नहीं देखेगा कि सामने वाला स्विच सर्वर है या क्लाइंट, वो सिर्फ इतना देखता है कि उसका विलियन डेटाबेस सेम है या डिफरेंट, लाइक रिवीजन नंबर सेम है या डिफरेंट है। अगर लोअर रिवीजन नंबर आया तो वो क्या करेगा, अपना विलियन डेटाबेस भेज देगा। अगर हायर रिवीजन नंबर आया तो अपना विलियन डेटाबेस सिंकअप कर देगा। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट। अब आते हैं इंटरव्यू क्वेश्चन पे। इंटरव्यूअर का जो फेवरेट क्वेश्चन बीटीपी से है कि अगर आप एक नया स्विच लगा रहे हो नेटवर्क में, वो ऐसे बीटीपी का सवाल नहीं पूछेगा कि मैं तुमसे बीटीपी पूछ रहा हूँ, वो ये पूछेगा कि अगर आपके पास एक न्यू स्विच है, उसको नेटवर्क में लगाते वक्त क्या प्रिकॉशन लोगे। आपका नेटवर्क बढ़िया चल रहा है, लेयर 2
नेटवर्क बहुत अच्छा चल रहा है, उसमें एक स्विच ऐड करना है, ऐड करना है न्यू स्विच। तो कैसे ऐड करोगे, क्या प्रिकॉशन लोगे? ठीक है, तो ये क्वेश्चन कहाँ से रिलेटेड है? बीटीपी से। आपको पता है कि क्या क्या चेक करना है, कैसे नेटवर्क में डालना है। अगर ये स्विच क्लाइंट या सर्वर मोड में है, दोनों में बोल रहा हूँ, क्लाइंट या सर्वर मोड में, न्यू स्विच की बात कर रहा हूँ, ठीक है, और इसका हायर रिवीजन नंबर है, रिवीजन नंबर हायर है, ठीक है, तो ये VLAN डेटाबेस को मॉडिफाई कर देगा, जो भी आपका एग्जिस्टिंग है। प्रॉब्लम ये है कि नया जो स्विच आता है उस पर क्या रहता है, डोमेन नेम कॉन्फ़िगर नहीं रहता, इसीलिए हम बच जाते हैं। तो न्यू स्विच ना कह के अगर हम बोलेंगे कि एक स्विच है मेरे पास, न्यू नहीं बोल सकते, एक स्विच है जो किसी और लोकेशन से मंगाया, ये पहले कहीं काम कर रहा था स्विच, अब उस वहां से हमने निकाल लिया, अब दूसरी जगह पे हम रिप्लेस कर रहे हैं, दूसरी जगह पे लगा रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, या तो ये क्लाइंट होगा या तो ये सर्वर होगा। और अगर मैंने डोमेन नेम, पासवर्ड और क्या वर्जन सेम रखा है, तो ये VLAN डेटाबेस को मॉडिफाई कर दे नए वाली जगह। अगर इसका रिवीजन नंबर हायर हुआ तो हो सकता है लोअर हो, तब तो हम बच्चा नहीं, लेकिन अगर हायर हुआ तो हमारा VLAN डेटाबेस दूसरी साइट की तरह, दूसरी साइट के VLAN की तरह मॉडिफाइड हो सकता है। क्लियर है? तो हमें कैसे कैसे स्विच को लगाना है नेटवर्क में, इसको जो नया नया या पुराना जो भी स्विच है, इसको पहले क्लीन अप करना है। इसका मोड क्या सेट करना है, ट्रांसपेरेंट। जब ट्रांसपेरेंट होगा तो उसका रिवीजन नंबर, एक बार जब इसको ट्रांसपेरेंट सेट कर दोगे तो उसका रिवीजन नंबर 0 हो जाएगा। अब इसको सारा डोमेन नेम वो सब क्रिएट करके नेटवर्क में लगा दो। यहाँ पे नेटवर्क में आपने न्यू स्विच लगा दिया, लेकिन ये अभी ट्रांसपेरेंट है। जब आप एकदम सारा कुछ वेरीफाई कर लो, उसके बाद इसको मोड ट्रांसपेरेंट से क्या कर दो, क्लाइंट कर दो। अब इसका क्या है, जब क्लाइंट में जाएगा तो अभी ये कहाँ से ट्रांजिशन हुआ, ट्रांसपेरेंट से क्लाइंट में, तो इसका डेटाबेस, इसका जो रिवीजन नंबर शुरुआत में 0 ही होगा, और जब 0 से ये बढ़ेगा तो ये इसी का, सपोज करो ये 5 पे है, 5 रिवीजन नंबर पे, तो ये इसी का लेगा डेटाबेस। और सपोज करो आपने ट्रांसपेरेंट नहीं, क्लाइंट में डाल दिया, इसका रिवीजन नंबर 10 था, ये 5 था, ये इसके VLAN डेटाबेस को मॉडिफाई कर देगा, इसके भी मॉडिफाई कर। हाँ, लेकिन क्राइटेरिया सेम है, डोमेन नेम, पासवर्ड और वर्जन सेम होना चाहिए। वो बहुत रेयर होता है, ये बहुत रेयर होता है कि आपने एक स्विच लगाया और स्विच ने पूरा VLAN डेटाबेस मॉडिफाइड कर दिया। बट ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, तो आपको सिर्फ यही बोलना है कि पहली बात तो उसको क्लियर करेंगे, वाइप आउट करेंगे सब कुछ, जो भी कॉन्फ़िगरेशन है सब क्लीन करेंगे, उसका वर्जन सेम करेंगे, जो भी वर्जन यहाँ पे चल रहा होगा उसके वर्जन iOS वर्जन के बराबर करेंगे। एक चीज़ तो ये है, ये अपना आंसर थोड़ा सा हम अट्रैक्टिव बना रहे हैं, iOS वर्जन सेम करेंगे, ठीक है, उसका BTP मोड ट्रांसपेरेंट करेंगे। और इंटरव्यूअर का आस्क यही है कि आप इसको जानते हो कि नहीं, लेकिन आपने उसमें उसका iOS वर्जन सेम करेंगे, उसको क्लीन करेंगे, सबसे पहले तो क्लीन करेंगे, सारा कॉन्फ़िगरेशन उसको हटाएंगे, iOS वर्जन सेम करेंगे, BTP वर्जन उसका, BTP मोड उसको ट्रांसपेरेंट करेंगे। और एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको, आप BTP कॉन्फ़िगरेशन एक स्विच से दूसरे स्विच पे कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारा कुछ आपको दिखेगा नहीं सोरम में कि आपने क्या BTP के कॉन्फ़िगरेशन किए। अगर मैं सोरन देखूं कि यार क्लाइंट कॉन्फ़िगर है या ये कॉन्फ़िगर है, सर्वर कॉन्फ़िगर है, क्या है और कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये आपको BTP के कॉन्फ़िगरेशन आपको सोरन में कभी दिखाई नहीं देते, ध्यान रखना। आप अगर कहीं कोई एक्टिविटी में जा रहे हैं और थोड़ा कॉन्फिडेंट होके जा रहे हैं कि यार मैं BTP कॉन्फ़िगरेशन जो है दूसरे स्विच से कॉपी करके इधर पेस्ट कर दूंगा, ठीक है,
सोरन का डेल्टा निकाल के और नोटपैड में लेके और बीटीपी फिल्टर आउट करके इस स्विच से उस स्विच में कॉपी कर दूंगा तो वो नहीं होने वाला, क्योंकि वो सोरन में दिखेगा नहीं। क्लियर है? कोई क्वेश्चन है अभी? हम्म। 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 देखो, नहीं नहीं नहीं, सुनिए। हम जो है जहाँ ये पता है क्या है, जहाँ की आप बात कर रहे हो वहाँ पे मुश्किल से 10 VLAN होगी, ठीक है ना? 10 या 12-15 VLAN होगी। आप एक बार डेटा सेंटर में देखना, ठीक है, अगर आपको कभी एक्सेस रहे डेटा सेंटर में देखना, डेटा सेंटर की हर स्विच जो है बीटीपी मोड ट्रांसपेरेंट ही रहती, ठीक है, रहती है, ट्रांसपेरेंट ही रहती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमें बहुत सारे VLAN कॉन्फ़िगर करने रहते हैं। हाँ। हाँ, तो हम ये ट्रांसपेरेंट मोड ही रखते हैं कि एक दूसरे से कोई मतलब लेना देना ना रहे VLAN डेटाबेस का। और कहीं कहीं तो हमने मतलब बहुत रिस्ट्रिक्ट रहता है कि बीटीपी और सीडीपी डीटीपी ये सब प्रोटोकॉल शट डाउन करो, इनको हटाओ, नो करो, नहीं चाहिए, ठीक है। हाँ, मतलब ये तो सिर्फ एक सिंकअप का और अपना वो एफर्ट्स बचाने के लिए है, लेकिन मोस्टली ये अनसिक्योर रहता है तो हम बहुत यूज़ नहीं करते इन सबको। तो ट्रांसपेरेंट रहेगा तो आपको हर स्विच पे जाके वीलैन क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे आपको 20 चाहिए हर स्विच पे, तो सब पे जा जाके लॉगिन करके वीलैन 20 लिखना पड़ेगा, तो सिंकअप नहीं करेंगे डेटाबेस, ठीक है। ट्रांसपेरेंट पे जाता है, लेकिन ट्रांसपेरेंट उसको अपने में वो नहीं करता, सेव नहीं करता, अपना डेटाबेस चेंज नहीं करता, वो आगे फॉरवर्ड कर देता है। जैसे ये बेस्ट सेटअप है, ये देखो सर्वर है, ये ट्रांसपेरेंट है, ये क्लाइंट है, जब भी हम डिस्कस करते हैं इसी टाइप से डिस्कस करते हैं। तो अगर आपने सर्वर पे एक वीलैन क्रिएट किया तो ट्रांसपेरेंट उसको आगे जाने देगा, उस मैसेज को, अपना डेटाबेस मैनिपुलेट नहीं करेगा, यहाँ कोई चेंजेस नहीं करेगा, वो आगे क्लाइंट तक जाने देगा वो, ठीक है। तो ये उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ रोक भी नहीं रहा है, वो आगे जाने देगा। लेकिन क्लाइंट क्या करेगा, अपने डेटाबेस भी मॉडिफाई करेगा, एज पर सर्वर, और आगे फॉरवर्ड भी करेगा यहाँ पे दूसरे क्लाइंट को। हाँ, ये दूसरे क्लाइंट को भी बोलेगा कि आप भी चेंज कर दो, लेकिन ये अपना विदाउट चेंज जो है आगे फॉरवर्ड कर गया, ये चेंज नहीं करेगा, नो चेंजेस यहाँ पे होंगे, परमिटेड नहीं है। क्लियर है? करेगा करेगा, आयुष से कोई लेना देना नहीं है, आयुष से बीटीपी का कोई लेना देना नहीं है। अर्ज फॉर एस आप 4 पैरामीटर, हमने आयुष की बात ही नहीं की, देखिए हमने बात क्या की, डोमेन नेम सेम होना चाहिए। देखिए पैरामीटर, देखिए हम क्या लिख रहे हैं कब से, डोमेन, पासवर्ड और वर्जन, केवल भी जो बिटवीन है वो ट्रंक होनी चाहिए, यही 4 पैरामीटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। वर्जन की बात कहाँ की, जब आप एक न्यू स्विच ऐड करोगे तो क्या क्या एक्टिविटी करोगे, क्या आपका अप्रोच रहेगा। नेटवर्क में एक नया स्विच ऐड कर रहे हो, एक मतलब पुराना स्विच है जो कहीं से ला रहे हो और उसको ऐड कर रहे हो नेटवर्क में, तो आप क्या करोगे, उसका हम डिवाइस क्लीन अप करेंगे, मतलब कॉन्फ़िगरेशन क्लीन अप, कॉन्फ़िगरेशन वाइप ऑफ करेंगे, मतलब सारा कॉन्फ़िगरेशन रिमूव किए, पहला काम करेंगे। दूसरा, iOS वर्जन जो करंट चल रहा है मेरे नेटवर्क का उसके बराबर करेंगे, तो iOS अपग्रेड,
अपग्रेड या डाउनग्रेड जो भी रिक्वायर्ड होगा वो करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमें मैच करना है कि हमारे नेटवर्क में जितने भी स्विचेज हों सब एक ही वर्जन पे हों, ठीक है ना, कंपेटेबिलिटी रहती है। और उसके बाद हमें क्या करना है, इसको BTP मोड ट्रांसपेरेंट करना है, क्योंकि उसने सवाल इसीलिए पूछा है कि आप इसको कंसीडर करते हो या नहीं, क्योंकि अगर ट्रांसपेरेंट नहीं करते हो, क्लाइंट या सर्वर मोड में आप लगा देते हो उस स्विच को, और इसका रिवीजन नंबर सपोज करो 100 है, तो आपके जो एग्जिस्टिंग वीलैन डेटाबेस है सब चेंज हो जाएंगे। सपोज करो ये इसके पास वीलैन 20, 30, 40 है, और आपके यहाँ 100, 101, 103 चल रहे हैं, तो ये सब हट जाएंगे, ये इनके जगह पे आ जाएगा। एक नया स्विच लगाते हैं, ठीक है। तो इसको हमें अवॉइड करना है। ट्रांसपेरेंट मोड में जैसे किसी स्विच को करोगे तो उसका रिवीजन नंबर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। 0 सबसे लोएस्ट वैल्यू है, तो ये आप किसी के वीलैन डेटाबेस को मॉडिफाई नहीं कर सकते। क्लियर है? वैसे इससे सिर्फ एक ही यही सवाल है जो मैंने पूछा है, वही एक सवाल है, और कुछ ऐसा। हाँ, किसी मोड वोड पे कोई चिक चिक करने लगा तो अलग बात है। हाँ, एक और चीज आया है जो BTP वर्जन 3 में है, और ये आप लोग फेस करोगे। जिस नेटवर्क में BTP चल रहा होगा वहां पे आपने क्या किया, कोर स्विच लॉग ऑन किया। नॉर्मली कोर स्विच क्या होता है, सर्वर होता है, ठीक है ना। BTP सर्वर आपने यहाँ पे वीलैन एक L2 वीलैन क्रिएट करना है। आपने कमांड बहुत कॉन्फिडेंट हो, आप कॉन्फिग टी लिखा, वीलैन 1000 सपोज करिए 8, ओके। ये वीलैन मुझे क्रिएट करना है, मैंने लिखा कॉन्फिग टी वीलैन, इसने एरर दे दिया कि कमांड गलत है। अब क्या करेंगे, अब हम इसको देख रहे हैं, सो BTP स्टेटस, हमें क्या पता चला, यार BTP सर्वर चल रहा है, वर्जन 3 चल रहा है, पासवर्ड ये सर्वर है, तो सर्वर है तो मतलब वीलैन हम कन्फिगर कर सकते हैं। तो अब क्या करना है, यहाँ पे क्या होता है वर्जन 3 में, ये प्राइमरी सर्वर खोजता है, प्राइमरी सर्वर। जब तक आप इसको प्राइमरी सर्वर नहीं बनाओगे आप वीलैन क्रिएट नहीं कर सकते हो। तो कमांड वहां पे यूज करना है आपको, BTP प्राइमरी वीलैन, BTP वीलैन प्राइमरी, प्राइमरी वीलैन है तो थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ एक कमांड है प्राइमरी को यूज करते हुए, BTP वीलैन प्राइमरी या BTP प्राइमरी वीलैन या BTP प्राइमरी वीलैन। तो ये है BTP प्राइमरी वीलैन। ये कमांड जब फायर करोगे तो अब इस कमांड के बाद ये स्विच जो है देखेगा कि नेटवर्क में और कोई सर्वर तो नहीं है, BTP सर्वर तो नहीं है। अगर कोई BTP सर्वर है नेटवर्क में तो उससे प्राइमरी रोल वापस लेगा, अपने पास लेगा। ये आई एम गोइंग टू बी प्राइमरी सर्वर एंड आई एम गोइंग टू क्रिएट द वीलैन डेटाबेस। तो तब जाके आपको अलाउ करेगा ये वीलैन क्रिएशन के लिए। तो इससे हमें एक सिक्योर है कि कोई रैंडम वीलैन डिलीट और वो नहीं कर सकता है जब तक ये कमांड नहीं मारेगा। गलती से कुछ डिलीट नहीं होने वाला है, लॉक टाइप का रहता है। दूसरा, दो जगह से आप या दो सर्वर हैं अपने पास, दोनों जगह से आप कर सकते हो वीलैन क्रिएशन। अब क्या होगा, एक बार ये प्राइमरी रोल ले लेगा, जब भी आप यहाँ पे एक कमांड मारोगे तो ये प्राइमरी रोल ले लेगा और अपना कॉन्फ़िगरेशन करेगा और सबका वीलैन डेटाबेस सिंक करेगा। दूसरे पे करोगे तो दूसरा वाला। तो मतलब नेटवर्क में एट ए टाइम एक ही प्राइमरी सर्वर होगा, सर्वर तो कई हो सकते हैं, एक ही प्राइमरी सर्वर होगा जो वीलैन क्रिएट या डिलीट कर सकता है। तो ये एक फीचर है। और आप अगर आपका वीलैन क्रिएट नहीं हो रहा है तो ध्यान दीजिए कि उसका वर्जन 3 तो नहीं है। अगर वर्जन 3 है
तो आपको वो वीलैन क्रिएट नहीं करने देगा जब तक आप वीलैन बीटीपी प्राइमरी वीलैन कमांड नहीं फायर करोगे। तो बस आपको ध्यान रखना है, गूगल पे सर्च कर लेना, कमांड भूल जाओ तो कि यार बताया था कि अगर वर्जन 3 है तो हमें थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा कि हम कैसे इसको डील कर सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है एकदम? सही है, आगे बढ़ते हैं। एक है डीटीपी, ये है, इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा, डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। ये स्विचेज अपने आप अपने इंटरफेसेस को ट्रंक कर लेती हैं अगर आपने दूसरी साइड ट्रंक कॉन्फ़िगर किया है। तो इसके कुछ मोड हैं, जैसे आपने ये दो स्विचेज हैं, ये स्विच 1 है, ये स्विच 2 है। आपने यहाँ पे इस साइड में आप कहा, आप अब गए इस पे बोला आपने स्विच पोर्ट ट्रंक, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ओके, ये ट्रंक बन गए। दूसरा वाला ऑटोमेटिकली ट्रंक बन जाएगा, ओके। ये अब एक्सेस नहीं रह जाएगा, पुराने स्विचेज में ऐसा था कि ये एक्सेस ही रहता था। तो इसके कुछ मोड है कि कब ये जो है बना लेगा, कब नहीं बनाएगा। इसके 3 मोड है, जैसे डायनेमिक ऑटो, डायनेमिक डिजायर एंड ट्रंक। अगर आपने यहाँ ट्रंक बना दिया स्विच पोर्ट मोड ट्रंक कमांड से, इसको आपने ट्रंक कॉन्फ़िगर कर दिया, तो ये क्या करेगा, ये डीटीपी मैसेजेस भेजेगा, डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल मैसेज भेजेगा, ओके, इस पे, और इस इंटरफेस को कन्वर्ट कर देगा किस में, एक्सेस टू ट्रंक। क्लियर है? इस इंटरफेस को एक्सेस टू ट्रंक कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि इसके एक रूल है, छोटा सा रूल है, ज़्यादा इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। अगर आपका ट्रंक है, अगर ट्रंक है और दूसरी साइड में ट्रंक है, तो कोई बात ही नहीं, दोनों जो है डीटीपी मैसेज बनाए भेजेंगे और एक दूसरे को भेज के निगोशिएट करेंगे, और एक ये एडवांस हो जाएगा इंटरफेस इनटू ट्रंक में। ये मैसेजेस क्यों ज़रूरी हैं, डीटीपी मैसेजेस क्यों ज़रूरी हैं? क्योंकि एक साइड में अगर आपने वीलैन 10-20 अलाउ किया, दूसरी साइड में 30 और 40 अलाउ किया है, सिंकअप नहीं हुआ, मतलब किसी काम का नहीं रह गया ना, ये 30-20 को जाने देगा, दूसरी साइड 10 और 20 को नहीं जाने देगा। तो इसको बोलते हैं वीलैन इनकंसिस्टेंट ट्रंक, ओके। तो ये जो है क्या अलाउ किया आपने दोनों साइड में, कुछ छूट तो नहीं गया है, उस इनकंसिस्टेंसी चेक करते रहते हैं। ये मैसेजेस इसलिए ज़रूरी हैं कि वीलैन पे क्या चल रहा है। दोनों साइड में ट्रंक है, एक साइड में ट्रंक, एक साइड में एक्सेस है, उसको एडवांस कर लेगा ट्रंक में, क्या वीलैन अलाउ है, ठीक है ना। ये सारे पैरामीटर, एक साइड में आपने कुछ और कॉन्फ़िगरेशन किया है, दूसरी साइड में कुछ और कॉन्फ़िगरेशन है, एक साइड में आपने पोर्ट चैनल बना रखा है, दूसरी साइड में सिंगल इंटरफेस है विदाउट पोर्ट चैनल है, तो उसमें LACP मैसेज जा रहा है। तो ये सब जो है मेनली जो DTP का काम क्या है, क्या अलाउड वीलैन है, जो भी अलाउड वीलैन दोनों सेम है कि नहीं, उसको बोलते हैं हम वीलैन इनकंसिस्टेंसी चेक करता है, ओके। इसके लिए हमारा ये DTP यूज होता है, और ट्रंक निगोशिएशन करता है, ट्रंक पोर्ट निगोशिएशन करता है, ट्रंक पोर्ट का निगोशिएशन करता है। तो पहला रूल है, जो ट्रंक और ट्रंक रहेगा तब तो कुछ पूछना ही, दोनों साइड जो है DTP मैसेजेस इनिशिएट कर सकते हैं, मैसेजेस भेज सकते हैं, और वो दोनों निगोशिएट करके ट्रंक बना लेंगे। एक साइड में ट्रंक है, दूसरी साइड में ऑटो है, तो ये ऑटो कभी मैसेज सेंड नहीं करेगा, ये सिर्फ रेस्पॉन्ड करेगा, रिसीव करेगा, और रिसीव का रिप्लाई करेगा। तो अगर इधर ऑटो है
अब दूसरी साइड में ट्रंक है, ट्रंक भेजेगा मैसेज, ये कभी अपना मैसेज नहीं भेजने वाला है, ये जो मैसेज इसको मिलेगा उसका रिस्पॉन्ड बैक करेगा, रिप्लाई कर सकता है, इनिशिएट नहीं कर सकता। तो जो ट्रंक भेजेगा उसको ये रिप्लाई करेगा, और रिप्लाई जब मिल जाएगा दूसरी साइड के ट्रंक को, तो ये क्या एडवांस हो जाएगा ट्रंक में, ये बना लेगा, ट्रंक में एडवांस हो जाएगा, ये भी ट्रंक में एडवांस हो जाएगा। ओके, अब तीसरा बनता है ट्रंक टू डिजायर। डिजायर और ट्रंक दोनों ट्रंक बना लेंगे, क्योंकि दोनों मैसेजेस भेजते हैं, डिजायर भी भेजता है और ट्रंक भी भेजता है, रिसीव भी करते हैं, रिस्पॉन्ड भी करते हैं और भेजते भी, तो ये तीनों केसेस में बन जाएगा। डिजायर के साथ भी एक सेम है, डिजायर मैसेजेस भेज रहा है तो डिजायर डिजायर बना लेगा, डिजायर ऑटो बना लेगा, डिजायर ट्रंक बना लेगा। सिर्फ प्रॉब्लम किसके साथ है, ऑटो ऑटो के साथ, ये एक केस नहीं बनाएगा। अगर दोनों साइड आपने ट्रंकिंग मोड ऑटो रख रखा है तो ये जो है किसमें एडवांस नहीं होगा, ट्रंक में एडवांस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये भी डीटीपी मैसेज नहीं भेजेगा, ये सेंड नहीं कर सकता, केवल रिसीव कर सकता है, ये भी सेंड नहीं करेगा, केवल रिसीव कर सकता है, सेंड नहीं कर सकता डीटीपी मैसेज। तो वीलैन पैरामीटर जो है निगोशिएट नहीं होंगे तो ट्रंक बनेगा नहीं, क्योंकि ऑटो केवल रिस्पॉन्ड कर सकता है, इनिशिएट नहीं कर सकता। तो एटलीस्ट वन साइड हमारा ट्रंक होना चाहिए, दूसरी साइड क्या होना चाहिए, कुछ भी हो चलेगा, या एक साइड में हमारा क्या होना चाहिए, डिजायर होना चाहिए, दूसरी साइड कुछ भी हो चले, दोनों साइड ऑटो ऑटो नहीं होना चाहिए। करेक्ट है, क्लियर है। ये चीजें हम कभी भी प्रोडक्शन नेटवर्क में फॉलो नहीं करते, हम प्रोडक्शन नेटवर्क में इन सब चीजों का पे बिलीव नहीं करते, हम दोनों साइड में क्या करते हैं, ट्रंक ट्रंक करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि सपोज करो एक साइड में ट्रंक है, दूसरी साइड में ऑटो है, ठीक है, कुछ कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस हैपन हुए, रिबूट हो गया, इधर भी ऑटो हो गया, तो आपका तो आउटेज हो गया। करेक्ट है, अगर हम दोनों साइड में ट्रंक ट्रंक रख रहे हैं, इधर वाला चेंज हो गया, ऑटो भी हो गया, तो कोई बात नहीं, निगोशिएट हो जाएगा ट्रंक में। करेक्ट है, तो जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो दोनों साइड में ट्रंकिंग ऑन करना है विद द कमांड स्विच कोड फॉर ट्रंक। ये क्लियर है। ये हम किस डीटीपी के कब यूज कर रहे हैं, जब हम एक इंटरफेस को एडवांस कर रहे हैं एक्सेस से ट्रंक में, तो हमारे पास एक कुछ मोड अवेलेबल है जिसको हम यूज कर सकते हैं, और कभी हम इस पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि हमारा जो जो बेस्ट प्रैक्टिस है हम वही सीख रहे हैं, ट्रंक स्विच बोर्ड को ट्रंक ऑन करते हैं दोनों साइड में। हम ये नहीं करते कि तो एक साइड में ऑटो होगा अपने आप बना लेगा, दूसरी साइड में डिजायर है अपने आप बना लेगा, ऐसा हम कभी नहीं करते। क्लियर है। सही है, सुबह की क्लास में नींद आई थी, पता चला सब सो गए, ऐसे बोलते रहे। हम्म हम्म, सही है, ये भी सही है। तो सबका लैब क्रिएट हो गया। ओके, चलिए लैब करते हैं। करना है इसका लैब कि कर लोगे आप लोग। हो जाएगी। चलिए एक चीज मैं दिखाता हूँ कि कैसे वीलैन डेटाबेस
चेंज होता है तो हम एक स्विच को ऐड करते हैं नेटवर्क में, ठीक है ना। बस एक छोटा सा लैब है जो आप इसको कर सकते हो, ठीक है। नहीं नहीं, वो दूसरा है। नहीं नहीं। ये पहले से कॉन्फ़िगर्ड है, चेक करते हैं। सो बीटीपी स्टेटस कमांड है। कौन सा वर्जन चल रहा है? 2। क्या डोमेन नेम है? सीसीएन नेम। पासवर्ड कॉन्फ़िगर्ड है। कैसे पता चला पासवर्ड कॉन्फ़िगर्ड है? ये देखो MD5 डाइजेस्ट में कुछ वैल्यू दिख रही है, मतलब पासवर्ड वहाँ पे है। कितने भी लाइन है यहाँ पे? 15 भी लाइन है। रिवीजन नंबर 11 है, ठीक है ना। कैसे से चेक कर सकते हैं? सो बीटीपी पासवर्ड, ओके। सीसीएन में वर्जन भी पता है, सारा कुछ हमें पता चल गया है यहाँ से। अब हम क्लाइंट स्विच पे चलते हैं और एक वीलैन क्रिएट करते हैं और आपको दिखाता हूँ कैसे रिवीजन नंबर चेंज होता है। एक और ये लास्ट स्विच पे गए, ये भी आ गया। इसमें देखते हैं सो बीटीपी स्टेटस कौन से मोड में है, चेक करते हैं। इस पे बीटीपी वर्जन 1 रनिंग है, 1। एग्जिस्टिंग वीलैन 5 है। ये सिंकअप नहीं है, क्यों? इसका डोमेन नेम सही नहीं है, ये अभी भी सर्वर में है। क्लियर? तो ये कॉन्फ़िगर्ड नहीं है। इससे ऊपर वाले स्विच पे जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं, इसकी क्या हालत है देखते हैं। इनेबल शो बीटीपी स्टेटस, ये सिंकअप है। 15 भी लाइन है, रिवीजन नंबर 11 है, बीटीपी मोड क्लाइंट है, वेरी गुड। सो ये सर्वर है, ये ट्रांसपेरेंट होगा, ये क्लाइंट है। तो हमें एक क्लाइंट मिल गया, एक सर्वर मिल गया। अब आप अगर सर्वर पे जो है कुछ वीलाइन क्रिएट करते हो, देखो एक सर्वर है, इस पे हम जो है एक वीलाइन क्रिएट करते हैं। कैसे? कॉन्फ़िग की वीलाइन 102, ओके। एग्जिट करते हैं।
और देखते हैं कि ये वीलैन रिवीजन नंबर चेंज किया कि नहीं। पहले क्या था रिवीजन नंबर 11। सो BTP स्टेटस, अब आप देखोगे रिवीजन नंबर चेंज हो गया होगा। ये देखो 11 से 12 हो गया। अब हमने 102 वीलैन क्रिएट किया। अब ये वीलैन यहाँ पे R3 पे क्रिएटेड हो गया होगा, स्विच R3 पे क्रिएटेड हो गया होगा। सो वीलैन 102 देखो, 102 देखो नहीं है। बस तो मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट और हो गया है आगे। थोड़ा सा एक बार और देखते हैं। सो वीलैन बस सही। सो BTP स्टेटस देखो रिवीजन नंबर चेंज हुआ कि नहीं, नहीं हुआ रिवीजन नंबर चेंज, इसीलिए वीलैन डेटा से बेस सिंकअप नहीं हुआ। अब हमें ट्रबल शूट करना है क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है जो वीलैन डेटाबेस सिंकअप नहीं हुआ है। तो कैसे क्या चेक, क्या क्या चेक करना है। डोमेन नेम तो दिख रहा है CCN ने, वर्जन भी सेम है 2 है, ऊपर भी 2 था, क्लाइंट मोड भी ठीक है। अब दो प्रॉब्लम बचती है, एक पासवर्ड का एक ट्रंकिंग का। सो इंटरफेस ट्रंक, यही चेक कर लेते हैं, यही प्रॉब्लम। अगर आप ट्रंकिंग ऑन नहीं करोगे तो आपका वीलैन डेटाबेस नहीं जाएगा, इवन पैरामीटर सब सही हो तो भी। तो अगर आप इसको ट्रंक बना देते हो, कौन सा इंटरफेस है जो ट्रंक होना चाहिए उसको देख लीजिए और ट्रंक बना दीजिए। E0/1 आप R3 को इसको ट्रंक बनाइए। कैसे बनाएंगे। सो इंटरफेस स्टेटस शटडाउन तो नहीं, नहीं कनेक्टेड है, तो क्या करना पड़ेगा। कॉन्फ़िग टी, ट्रंक बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। कॉन्फ़िग टी इंटरफेस पे जाइए, E0/1 क्या कहना है, स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन .1 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। तो ये है BTP के एक छोटी सी ट्रबल शूटिंग। अब हम देखें वीलैन डेटाबेस, अभी भी नहीं आया, तो हमने ट्रंक बना दिया। सो BTP स्टेटस, और इसको अभी भी रिवीजन नंबर चेंज नहीं हुआ, अब तो ट्रंक हो गया, बाकी पैरामीटर भी मुझे लगता सही है। सो BTP पासवर्ड देख लेते हैं, पासवर्ड भी ठीक ही है, तो सारा कुछ ठीक है। लेकिन फिर भी वीलैन डेटाबेस सिंकअप नहीं हुआ, तो क्या प्रॉब्लम होगा। आगे भी आपको देखना है कि इसके पास भी ट्रंक है कि नहीं। कुछ भी मोड हो, क्लाइंट हो, सर्वर हो, या क्या बोलते हैं ट्रांसपेरेंट हो, फिर भी ये दोनों इंटरफेसेस ट्रंक होने चाहिए, तभी वीलैन डेटाबेस पास करेगा, नहीं तो नहीं पास करेगा। तो अब हमें R2 को भी चेक करना पड़ेगा। R2 को चेक करते हैं। सो BTP स्टेटस मुझे लगता है ट्रांसपेरेंट है, वेरी गुड। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे। सो इंटरफेस ट्रंक E0/1 तो है, मतलब नीचे हमने ट्रंकिंग इनेबल की तो ये अपने आप हो गया। E0/0 नहीं है, इसको करना पड़ेगा। ओके, हमने डबल शूट कर लिया, फिक्स किया। अब हमारा वीलैन डेटाबेस सिंकअप होना चाहिए, जाओ R3 पे और चेक करो रिवीजन नंबर चेंज हुआ कि नहीं। अभी भी 11, अब तो सारा कुछ हो गया। चलिए एक वीलैन और क्रिएट करते हैं और रिफ्रेश कराते हैं BTP मैसेज को। मुझे लगता है कि लाइन प्रोटोकॉल थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, अभी एक ट्रंक बना है, थोड़ा सा वेट करते हैं। जब तक रिवीजन नंबर चेंज नहीं होगा वीलैन डेटाबेस सिंकअप नहीं होगा। चलिए
एक और क्रिएट करते हैं यहाँ पे VLAN 1 0 एग्जिट करते हैं। अब देखते हैं, कभी कभी लैब में ये चेक करना है। अब देखते हैं क्या हुआ BTP स्टेटस। अब देखो चेंज हो गया, 13 आ गया, 11 से डायरेक्ट 13 हो गया। ठीक है, अब आपके पास सारा VLAN होगा 102 103 सब। क्लियर है? क्लोज ओके। अब आप यहाँ से डिलीट करोगे, तुरंत डिलीट भी हो जाएगा। 150 नो VLAN 102 नो VLAN 103 एग्जिट करेंगे। आप देखोगे कि R3 से VLAN 102 ये दोनों गायब हो जाएंगे। अगेन कंट्रोल से शो VLAN है, देखो 100 के बाद 123 है, यहाँ पे देखो 100 के बाद 123 गायब हो गया 102 103। अब क्या प्रॉब्लम थी? ट्रंकिंग ऑन नहीं। अगर ट्रंकिंग नहीं होगा सर्वर से क्लाइंट तक तो वो डेटाबेस नहीं ले जा पाएगा। क्लियर? यहाँ तक बात क्लियर है? हमारे पास एक और चीज है, सबको लगता है कि अगर सर्वर में रहेगा तभी वो VLAN डेटाबेस मॉडिफाई कर सकता है, क्लाइंट नहीं कर सकता, क्लाइंट भी कर सकता है। अब उसका एक डेमो करते हैं हम लोग। ठीक है, ये है हमारा एक स्विच। सो BTP करेंगे, सो BTP स्टेटस। तो ये बाय डिफॉल्ट किसमें होगा? सर्वर मोड में होगा। वर्जन 1 चल रहा है, तो इसको एकदम आइडेंटिकल बनाएंगे इसके, और इसका रिवीजन नंबर हाई करेंगे टिल 15। कैसे रिवीजन नंबर हाई होगा? VLAN क्रिएट कर करके। तो पहले इसको हम्म बिल्कुल होता है, बिल्कुल जाता है। तो पहले खुद का चेंज होगा, एक इंक्रीमेंट होगा, चाहे चाहे क्रिएट कर रहे हो चाहे डिलीट कर रहे हो, वो इंक्रीमेंट होगा। एक 10 रहेगा, 12 होगा, 11 होगा, 12 होगा, ऐसे होगा। ठीक है ना? डिलीट भी कर रहे हो तभी है। हाँ, जितनी बार कोई VLAN रिलेटेड एक्टिविटी करोगे वो उतनी बार एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। जैसे BGP में होता है, एक राउट आपने विड्रॉल किया, उसका वो हाई हो जाता है, टेबल वर्जन कैसे बढ़ता है? ऐसे ही बढ़ता है ना भाई। अगर BGP देखे हुए ना, सो IP BGP समरी किए होंगे ना, तो वहाँ एक टेबल वर्जन आता है, टेबुलर वर्जन। वो बहुत बड़ा नंबर रहता है। वो वो नंबर देख के पता चलता है कि कितनी बार चेंजेस हुआ है BGP में। आप किसी बड़े नेटवर्क में देखोगे लाखों रहेगा, लाखों में, मतलब 3 लाख 5 लाख 8 लाख, उतनी बार वो BGP के साथ कुछ छेड़छाड़ हुई है। इधर वो डाउन गया है, अप आया है, प्रीफिक्सेस चेंज हुए हैं, एक्सेस लिस्ट चेंज हुआ है, कुछ भी मतलब उसके साथ हुआ है। अब देखो इसमें हमने इसको क्या किया, सर्वर तो है ही है, इसमें BTP डोमेन नेम क्रिएट कर दिया, BTP डोमेन CCN में। BTP पासवर्ड भी डाल देते हैं, BTP पासवर्ड, वो भी CCN में। BTP क्या और चेंज करना है? वर्जन, ओके, BTP वर्जन। ये अभी नेटवर्क से बाहर है, हम इसको ऐसा बना रहे हैं कि ये जाके सबका VLAN डेटाबेस चेंज करे। BTP वर्जन 2 एकदम आइडेंटिकल बना लिया। अब हम इस पर VLAN क्रिएट करेंगे। ठीक है ना? और इसका रिवीजन नंबर आप देख लो अभी क्या है, सो BTP स्टेटस
स्टैंड अलोन स्विच है, नेटवर्क से बाहर पड़ा हुआ है। अब ये समझो हम इसको पुराना कर रहे हैं, किसी नेटवर्क में लगा था, अभी कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर 1 है, लेकिन 1 है। तो हम इसको, अगर हम इसका कॉन्फ़िग टी वीलैन 10 करेंगे तो अब रिवीजन नंबर क्या हो जाएगा इसका, 2 हो जाएगा। कंट्रोल सेट दिखा देता हूँ आपको, क्या हो गया रिवीजन नंबर 2 हो गया। ठीक है, हम इसका भी रिवीजन नंबर बढ़ा रहे हैं, कॉन्फ़िग टी वीलैन 20 20 नहीं करते हैं, 2 करते हैं, जिससे हमें पता चले हमने क्या किया, क्योंकि 10-20 हो सकता है उधर क्रिएट होगा। स्विच का अभी देखो ये कहाँ पहुँच गया, 10 पे पहुँच गया। ठीक है, बीटीपी रिवीजन नंबर बढ़ रहा है, ठीक है ना, इसको अगर सही से बोले तो बीटीपी का रिवीजन नंबर बढ़ रहा है, 13, 14, 15, 16, 17, 18। अब हमें रिवीजन नंबर 13 से ज़्यादा चाहिए, बस 16 हो गया। क्लियर है, बहुत अच्छा है। कॉन्फ़िग टी बीटीपी नहीं, इंटरफेस P0/0, ओके, स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन डॉट 1 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ओके, अब क्या करना, BTP मोड क्लाइंट। ओके, अब BTP का कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को दिखाता हूँ। सारा मैंने इस पे इसको बना दिया है ऐसा कि ये जाके सब कुछ चेंज करे। सो BTP स्टेटस क्लाइंट है, एक स्विच है जो BTP क्लाइंट में है, लेकिन उसका रिवीजन नंबर 16 है और डोमेन नेम और पासवर्ड और सब कुछ आइडेंटिकल है इस नेटवर्क के। क्लियर है, स्विच मेरा ऑन है इस टाइम। अब इसको मैं नेटवर्क में कनेक्ट कर रहा हूँ E0/0, और E0/0 को मैंने ऑलरेडी क्या बना रखा है, ट्रंक बना रखा है, तो मतलब नेटवर्क में पहुंचते ही तूफान मचा दो। अब हम यहाँ चलते R1 को देखते हैं, R1 की क्या हालत है। सो BTP स्टेटस अभी 15 है रिवीजन नंबर, बहुत अच्छा। कोई नहीं, क्या विलन डेटाबेस चेंज हुआ, सो BTP स्टेटस ओके। 15 हो गया यार, उसका 16, उसका भी 16 हो जाएगा, तो एक गड़बड़ कर दी। नहीं नहीं, वो वर्जन 3 में, वो वर्जन 3 में है, वर्जन 2 चल रहा है। ये देखो अभी प्रॉब्लम क्या है ना, इस पे अगर हम क्रिएट, अभी क्या करना था मुझे, एक विलेन यहाँ पे क्रिएट करना था जिससे कि BTP मैसेज ये सेंड करे। ठीक है, क्योंकि अब क्लाइंट तो सेंड नहीं करेगा BTP मैसेज, वो वैसे आइडियल बैठ गया। और अभी अगर मैं इस पे विलेन चेंज करूँगा, एक मिनट, उसको मैं एक काम करते हैं, इसको मैं निकाल लेता हूँ, डिलीट करते हैं, और इसको अभी, क्योंकि क्या है ना, एकदम एग्जैक्ट सो BTP स्टेटस, क्योंकि मुझे एक स्पेस चाहिए जब एक एक मुझे BTP मैसेज क्रिएट कराना है। इसका क्या है, कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर 16 है, और हमें क्या करना है, कम से कम ये उसका भी 15 है, जैसे वो विलेन क्रिएट करेगा उसका भी 16 हो जाएगा। ठीक है, उससे हायर चाहिए मुझे, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक है,
लेकिन अब कर लेते हैं कॉन्फ़िग BTP मोड सर्वर। अब यहाँ पे हम VLAN और दो एक क्रिएट करते हैं, इसको 20 तक ले जाते हैं। VLAN 13, VLAN 18, VLAN 19, VLAN 20। ठीक है, रैंडम मैंने क्रिएट कर दिया। इसका रिवीजन नंबर अब मुझे लगता है कि अच्छा खासा हो गया होगा, 19 है। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। कितना हो गया? ठीक है, 22 है ना। अब हमें इसको चेंज करना है, BTP मोड क्लाइंट कर देना। ठीक है, बस बाकी ट्रंक है। अब एक बार देख लेते हैं, आप लोगों को दिखा देता हूँ क्या किया हमने। BTP स्टेटस कितना है इसका रिवीजन नंबर? 22 है। 22 रिवीजन नंबर के साथ एक क्लाइंट बन के इस नेटवर्क के साथ जुड़ रहा है। क्लाइंट इज नॉट अलाउड टू सेंड BTP मैसेजेस। ये बैठा हुआ एकदम आइडियल बैठा हुआ, कुछ नहीं करेगा। अब हम सर्वर पे जाते हैं। सर्वर भी एकदम मतलब अभी मैसेज कुछ हम चेंजेस कर नहीं रहे हैं, तो BTP मैसेजेस ये सर्वर भेज नहीं रहा। तो अब ना ये अपना रिवीजन नंबर लेके क्या बैठा हुआ, ये देखो, सो BTP स्टेटस क्या है इसका रिवीजन नंबर? 15 है। अब आप एक VLAN यहाँ पे क्रिएट करो या डिलीट कर दो, तो इसका रिवीजन नंबर क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 16 के साथ एक मैसेज फ्लड करेगा और वो उस क्लाइंट के पास पहुंचेगा। क्लाइंट देखेगा कि यार मुझसे लोअर नंबर का आ रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? मेरा अपना खुद का VLAN डेटाबेस भेज देना चाहिए सबको। अभी तक वो आइडियली बैठा हुआ कुछ नहीं कर रहा है, VLAN डेटाबेस भेज ही नहीं रहा है। और ये कांड कब होगा? जब आप VLAN क्रिएट कर रहे हो। सोचो, मतलब अनलकी आदमी कैसे होता है। मतलब स्विच लगाया किसी और ने, कुछ नहीं हो रहा है, एकदम क्लाइंट में बैठा हुआ है एकदम हायर रिवीजन नंबर लेके। अगले दिन कोई बंदा आया, उसने सर्वर पे एक VLAN क्रिएट किया नेक्स्ट 3-4 दिन बाद। तो कल्पिट कौन हुआ? जिसने VLAN क्रिएट किया। उसने कुछ और किया होगा तभी तो आउटेज आया। ये देखो कॉन्फ़िग की, अब हमने VLAN नो VLAN कौन सा VLAN क्रिएट कर देते हैं। VLAN 199 रैंडम VLAN। रिवीजन नंबर एक हायर हुआ होगा, इस 16। वेट करते हैं कि डेटाबेस चेंज होना चाहिए। अगर सबके पास पहुंच गया तो अगर पासवर्ड चेंज होंगे, सो BTP सारी मेहनत बेकार हो जाएगा अगर पासवर्ड चेंज हुआ तो। ठीक है, सो BTP स्टेटस नीचे वाले 6 पे देखते हैं क्या हालत है। 6 से कनेक्टेड है, R3 से ना। ओ ये देखो भाई साहब, बहुत सही। पोर्ट कंसिस्टेंसी मैसेज मिल गया। सो BTP स्टेटस ये देख रहे हैं, R3 की हालत खराब हो गई। इसका डेटाबेस देखो कैसा हो गया, नए वाले स्विच जैसा हो गया। इस वाले R6 के जैसा R3 ने बना लिया। R2 तो क्या है, ट्रांसपेरेंट है, वो तो चेंजेस करेगा नहीं। लेकिन इसकी लग गई, बैंड बज गई। सर्वर की क्या हालत है? सर्वर थोड़ा रिजिट हो गया। यस, चेंज हो गया। नहीं 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 नहीं, हो गया हो गया। ये देखो वो सबकी बैंड बजाएगा, देख रहे हो ना। और कल्पिट कौन हुआ? देखो अनलकी आदमी। मैंने स्विच लगाया, कुछ नहीं होगा क्योंकि वो BTP मैसेज भेजने वाला ही नहीं है। तो क्लाइंट है, वो तो चुपचाप बैठा हुआ है ना। अगले दिन 4 दिन बाद किसी को ये रिक्वायरमेंट फील हुआ कि यार एक VLAN
खाली पीली पड़ा हुआ है कोर स्विच पे, उसको डिलीट कर देते हैं। उसने डिलीट किया, अब इसने बीटीपी मैसेज इनिशिएट कर लिया, इसके पास पहुंचा, इसने देखा ए पूरा नेटवर्क तो मतलब लोअर रिवीजन नंबर पे बैठा हुआ है, मुझे कुछ करना चाहिए। उसने अपना डेटाबेस भेज दिया सबको। अब सारे वीलैन जो 100 200 300 चल रहे थे वो 1 2 3 में बदल गए। अब लो देख लो बात। पुराने वाले को हटा देता है भाई, पूरा वीलैन की जो फाइल होती है ना उसको रिप्लेस करता है डेटाबेस। वीलैन जब कॉन्फ़िगर करते हो तो वीलैन डॉट फाइल में वो सेव होता है, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन है। वो जो फाइल होती है ना, जो पैड होता है जिसपे वो लिखा रहता है कि कौन कौन से विलन है, उसको रिप्लेस करता है। हाँ, उसको रिप्लेस करता है, डेटाबेस को रिप्लेस करता है। अब देखो इसमें जो जो हमने क्रिएट किया है ना वो विलन नहीं दिखेगा आपको। यहाँ पे देखो ना विलन, देखो 1 2 3 4 5 6 7। अभी अभी तक हम क्या क्रिएट कर रहे थे, 1001 1002 199 ऐसे। इसलिए मैंने इसको 1 2 3 रखा है जिससे हम मतलब रिकॉग्नाइज कर लें। 101 102 103 क्रिएट कर रहे थे, अभी 1 2 3 क्रिएट कर रहे हैं। नहीं देखिए, एक्चुअली ये पॉसिबल नहीं है कि सेम बीटीपी नेम हो, पासवर्ड हो, ठीक है। मतलब बहुत रेयर हो गया यार, अब मतलब हद हो गई है, मतलब उसकी क्या कहते हैं कि भाई सब कुछ एकदम फेवर में हो जाए, जैसे बोलते नहीं, ऐसा बहुत रेयर होता है यार। दोस्त मतलब किसी और साइट से आप निकाल के ला रहे हो अगर कोई स्विच सपोज करो, तो क्या होगा, उसका बीटीपी एटलीस्ट बीटीपी डोमेन नेम चेंज होगा, एज साइट स्पेसिफिक होगा, नहीं तो पासवर्ड चेंज होगा, ठीक है ना। दोनों में से एक चीज तो चेंज होना ही चाहिए अगर आपने सही से डिजाइन कर रखा है, करेक्ट। ऐसा नहीं है कि हर एक साइट पे वही वही रखा हो। और तब सबसे अनलकीस्ट चीज ये होगा कि आपने बिना क्लीन किए उस डिवाइस को लगाया। समझ रहे हो ना, मतलब बहुत बहुत वो सर्कमटेंसेस चाहिए तभी ऐसा होगा, बहुत रेयर है। नया स्विच लगा रहे हो तो क्या रहता है, बीटीपी डोमेन नल आता है, रिवीजन नंबर 1 से स्टार्ट होता है वो बाय डिफॉल्ट। नए स्विच की बात कर रहा हूँ। अब आपकी किस्मत खराब है, नया ही रिवीजन नंबर लेके आया है 400, तो अलग बात है कि नहीं। तो बहुत रेयर है यार, नेटवर्क में बहुत रेयर है, सिर्फ ये इंटरव्यू क्वेश्चन है सिर्फ। हाँ, ये क्वेश्चन इसीलिए है कि आप क्लाइंट और सर्वर मोड में मतलब सारी कहानी बता दोगे कि वर्जन सेम कर दिए, उसमें एसएफपी लगा देंगे, उसकी केबलिंग कर देंगे, उसमें पोर्ट कॉन्फ़िगर कर देंगे, उसका यूजर नेम पासवर्ड और डोमेन नेम सब कॉन्फ़िगर कर देंगे। उसका सिर्फ मोटो रहता है कि आपको ये पता है कि बीटीपी ट्रांसपेरेंट में लगाना है कि नहीं। हाँ 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 हाँ, क्लीन करना है, सॉफ्टवेयर सेम करना है, बीटीपी ध्यान रखना है, बीटीपी वर्जन क्या है, बीटीपी जो है। और नहीं नहीं, सर्वर ही रहेगा, बीटीपी सर्वर ही रहेगा, बाय डिफॉल्ट सर्वर मोड है, चेंज नहीं होगा। हाँ, अगर आप जो है रिवीजन नंबर, हाँ 1 हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट 1 होता है। अगर आप ट्रांसपेरेंट करते हो तो ट्रांसपेरेंट का जो है रिवीजन नंबर 0 रहता है, वो कभी किसी को हार्म नहीं करेगा। एक बार आपने उसको ट्रांसपेरेंट बदल दिया तो 0 से कितना बढ़ेगा यार, जो बढ़ेगा वो कुछ क्रिएट और डिलीट पे ही बढ़ेगा। तो एक बार 0 हो गया तो 0 हो गया। सो बीटीपी स्टेटस देखो, इसका रिवीजन नंबर देखो। अब इसको सर्वर बनाओगे, क्लाइंट बनाओगे, कुछ भी बनाओ, फिर रिवीजन नंबर तो आपके नेटवर्क से ही उठाएगा, करेक्ट। तो 0 से मतलब जो अभी चल रहा है उससे हाई तो जाएगा नहीं, तो उसके नीचे ही रहेगा, उसके बराबर रहेगा। तो सबसे सेफेस्ट चीज़ है। और ये कौन पूछेगा, जो नेटवर्क में कम से कम 15 साल बिता लिया होगा, 15 या 20 साल, वही पूछेगा आपसे ये सब चूतिया पाठ, ठीक है। और कोई नहीं पूछेगा। तो हर एक टॉपिक में मैं इंटरव्यू के क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। किसी के पास कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछो, ठीक है। और मुझे लगता है कि मैं एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़ रहा हूँ कि इंटरव्यूअर आपसे पूछ ले आप ना बता पाओ, या हमने ना डिस्कस किया हो। बता पाओ या ना बता पाओ ये आपकी एबिलिटी है। हाँ, ऐसा नहीं होगा कि हमने वो डिस्कस नहीं किया, ठीक है।
और डेमो दे रहा हूँ इसका कि देखो कि भाई कैसे चेंज कर रहा है वीलन डेटाबेस। ठीक है, वो पूछता जाएगा पता है क्या कि यार वी मतलब बीटीपी, उसका एक और क्वेश्चन है इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग सा। ठीक है, और एक चीज और समझ लो, इंटरव्यूअर क्या है, इंटरव्यूअर प्री माइंडेड रहता है कि हाँ भाई उसको उसी वाला आंसर चाहिए तभी मतलब तुम सही हो। जैसे, हाँ जैसे क्या होता है कि उसने पूछ लिया कि यार मैंने एक जो है बीटीपी सर्वर बनाया, एक क्लाइंट बनाया, मेरा वीलन डेटाबेस सिंक नहीं हो रहा है, तुम क्या चेक करोगे। ठीक है, अब मैं हूँ मान लो इंटरव्यूअर, सपोज करो मैंने बोला कि मेरे पास दो स्विचेज हैं, एक मेरा सर्वर है बीटीपी सर्वर, और एक मेरा बीटीपी क्लाइंट है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, अब क्या चेक करोगे, मेरा वीलाइन डेटाबेस सिंक नहीं हो रहा है। तो आप बोलोगे यार बीटीपी, सबसे पहले तो डोमेन नेम हम देखेंगे, डोमेन सेम है कि नहीं। दूसरा हम चेक करेंगे वर्जन सेम है कि नहीं। तीसरा हम चेक करेंगे कि पासवर्ड सेम है कि नहीं। ये तीन चीज़ें नॉर्मली हम बता देते हैं, लेकिन उसका एक्सपेक्टेशन क्या है कि आप ये बोलो कि भाई दोनों के बीच में इंटरफेस ट्रंक है कि नहीं। तो अगर आप पहले नंबर पे बता देते हो कि मैं चेक करूंगा कि दोनों स्विचेस के बीच में ट्रंकिंग इनेबल है कि नहीं, ट्रंक है कि नहीं, तो वो वहीं से आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, ये अगर उसका वाला आंसर है। अगर उसका आंसर ये है पासवर्ड, आप सब कुछ बता दोगे, पासवर्ड नहीं बताओगे, तब तक वो बोलेगा और क्या चेक करोगे, और क्या चेक करोगे, और क्या चेक करोगे। अगर आपने पहली लाइन में पासवर्ड बोल दिया तो आगे बढ़ जाएगा वो। ठीक है ना। और ये माइंड में कैसे आता है कि वो भाई साहब कुछ ट्रबल शूट कर रहे हैं, उनको पासवर्ड की प्रॉब्लम मिली अभी रिसेंटली, तो पासवर्ड पे आ गए। ट्रंक की मिली तो ट्रंक पे आ गए, डोमेन नेम की मिली तो डोमेन नेम पे आ गए, तो वर्जन की मिली तो वर्जन पे आ गए। बीटीपी वर्जन 3 में वीलन नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं तो उसने कमांड मारा सर्च वर्च करके, तो अब पूछ लिए यार बीटीपी वर्जन 3 में स्पेशल क्या है। तो जैसे आपने प्राइमरी का नाम ले लिया कि सर इसमें प्राइमरी सर्वर होता है, आपको प्राइमरी सर्वर रोल अपने आप को असाइन करना पड़ता है, सर्वर को असाइन करना पड़ता है, देन यू यू आर एबल टू क्रिएट द वीलैन, बस वो आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। हाँ, अब सीसीएनए में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसका रिवीजन नंबर 0 होता है। ठीक है, तो है ट्रांसपेरेंट मोड। हम्म, क्या सर्वर सर्वर डेटाबेस एक्सचेंज करते हैं वीलैन डेटाबेस। मेरे नेटवर्क में दो सर्वर है, ये एक सर्वर है, ये भी एक सर्वर है। क्या इस सर्वर से इस सर्वर का वीलैन डेटाबेस एक्सचेंज होगा। यहाँ वीलैन है 10 20 30, और मैंने 40 क्रिएट किया यहाँ पे अभी रिसेंटली। क्या 40 यहाँ क्रिएट हो जाएगा। मतलब हमने एक घंटा करीब करीब 1.5 घंटा डिस्कस किया है और ये क्वेश्चन आपके सामने है। अब कंफ्यूजन आपके दिमाग में पता नहीं यार देखो आंसर भी मिल गया। ऑटो ऑटो, कौन है, रवि। रवि हो ना, नाम दिख नहीं रहा। हाँ, ये भाई साहब दो प्रोटोकॉल मिक्स कर दिए, डीटीपी और बीटीपी, डीटीपी को बीटीपी में घुसा दिए। भाई डीटीपी बता रहा हूँ, ऑटो ऑटो, ऑटो डिजायर ट्रंकिंग इनेबल करने का, बीटीपी से क्या लेना देना उसका। और क्या डीटीपी में कहाँ सर्वर सर्वर मिल गया आपको, बीटीपी है ना भाई। देखो सर्वर सर्वर है, यही कंफ्यूजन होता है जब ओएसपीएफ का आप ईआईजीआरपी में बताते हो, ईआईजीआरपी को ओएसपीएफ में बताते हो। ठीक है, मुझे तो एक आध दो इंटरव्यूअर मिल गए हैं। ठीक है, दूसरे प्रोटोकॉल से क्वेश्चन पूछ रहे थे, मैंने बोला कि भैया थोड़ा सा अपना डेटाबेस चेक कर लेते तो अच्छा रहता, नहीं तो इस इंटरव्यू के बाद मैं फिर से जाके पढ़ूंगा कि मैंने सही पढ़ा है कि गलत पढ़ा है। ठीक है,
मैंने तो कुछ अलग पढ़ा था। हाँ, तो अगर सर्वर सर्वर है तो क्या होगा, वीलैन डेटाबेस एक्सचेंज होगा कि नहीं? सिंपल क्वेश्चन है। यार 1.5 घंटे क्लास के बाद एक क्वेश्चन एकदम कौन बताएगा यार? क्या भाई? वाह भाई, नॉर्मली यही डिफॉल्ट सेटअप है। कभी देखा है ऐसा कि स्विच वन, स्विच? हाँ, या गो अहेड मैन। यस। ओके। हे, हे, केपी, केपी, make it simple, make it simple. My question is this: if I create a VLAN 100 here on this server, server 1, suppose this is server 1 and this is server 2, okay, can this VLAN automatically created over this server 2, server 2 switch? Yes or no? Yes, correct. This is the correct answer, and this is the default setting what we are seeing in daily life. If we have the two switches and trunk is enabled in between, if you creating a VLAN on the switch 1, it wouldn't be created on switch 2. Correct? This is the by default setup. Every switch is open in server mode by default. So this is the normal questions. Okay. Other day, मतलब कल मैं अपनी जो है बेटी को पढ़ा रहा था, ठीक है ना, एपी पढ़ा रहा था, एक्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। उसमें बोला मैंने उसको, जैसे आपको nth टर्म निकालना हो, जैसे कोई एपी है 2 4 6 8 9 ऐसे कुछ एपी रहेगा, तो उसका nth टर्म्स होता है टीएन होता है। nth टर्म जो होता है वो फर्स्ट टर्म प्लस जो टर्म निकालना है n-1 इंटू डी, जो डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है ना। अब मैंने उसको एक क्वेश्चन दिया है कि 1 2 3 4 5, एक एपी है 6 7, इसका 100 टर्म्स का क्या होगा? वो इसमें ए इक्वल टू 1, एन इक्वल टू 100 -1 इंटू डी 1, इससे निकाल लें। अरे ये क्या है? सिंपल नंबर है, इसका 100वां टर्म क्या होगा? 100 ही होगा। क्यों कैलकुलेट करना है इसे? अब भाई सर्वर सर्वर रोज देख रहे हो आप, क्योंकि आज बीटीपी पढ़ लियो इसलिए कंफ्यूजन आ रहा है। करेक्ट है? हमें इस फार्मूले की जरूरत नहीं है इसके लिए ना, ये तो हमें अंडरस्टूड है कि यार 100वां टर्म 100 होगा, 80वां टर्म 80 होगा। बिना कोई एपी पढ़े बता सकता हूँ, क्योंकि आज मैं एपी पढ़ रहा हूँ इसलिए मैं कैलकुलेशन में जा रहा हूँ। तो सेम आज आप लोगों के साथ हुआ है, ठीक है। जो सर्वर सर्वर है, क्योंकि आज आपने बीटीपी पढ़ लिया है तो आप उसमें वो लगा रहे हो कि यार सर्वर क्लाइंट, क्लाइंट सर्वर, ट्रांसपेरेंट, ये करेक्ट। मतलब ज्यादा इंफॉर्मेशन भी कभी कभी बड़ा वो होता है। मतलब यार सोचो, मतलब कल की बात है, उसके साथ मैं बैठा हुआ पढ़ा रहा हूँ उसको एपी, उसको मैंने ऐसे रैंडमली बताया कि एपी का एनएट टर्म्स ये होता है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, और ऐसे 100 टर्म क्या होगा इसका। मतलब आपको अगर मैं एपी नहीं बताया होता तो वो तुरंत बता देता कि भाई 100 टर्म्स 100 होगा। करेक्ट, एपी पढ़ लिया इसलिए कैलकुलेशन में चले गए कि यार ए क्या होगा, डी क्या होगा, एन क्या होगा। हाँ, तो यही सब चलता है। ओके, तो हो गया हमारा बीटीपी और डीटीपी दोनों, लैब भी देख लिया हमने। डीटीपी का जो है कुछ नहीं है, एक कमांड है सिर्फ। अगर हम किसी राउटर पे चले जाएं, देखो यहाँ पे गए कॉन्फ़िग की, कैसे डिजायर ऑटो ऑन होता है, इंटरफेस E0/0, ठीक है, स्विच पोर्ट
एंड उसके बाद रहेगा ट्रंक मोड डायनेमिक। अब यहाँ पे आपको दो ये देखिए क्या है, एक ऑटो है एक डिजायर है। दोनों साइड आप ऑटो कर दोगे ट्रंकिंग ऑन नहीं होगा, दोनों साइड डिजायर कर दोगे तो ऑन हो जाएगा। एक साइड में ट्रंक एक साइड में डिजायर या ऑटो है, चल जाएगा। ऑटो ऑटो चल नहीं चलेगा, बस यही ध्यान रखना है, क्योंकि वो मैसेजेस एक्सचेंज नहीं करता है, मतलब सेंड नहीं करता, इनिशिएट नहीं करता। वो बैठा रहता है कि कोई मुझे मैसेज भेजे तो मैं रिप्लाई करूँगा। ठीक है ना? तो स्टिल इन साइलेंट, ओके। वंस इट, नहीं नहीं कहीं नहीं यूज़ करते लोग, कहीं भी यूज़ नहीं करते। बस जस्ट कोई तुमसे भिड़ जाए जो जिसको 50 साल का एक्सपीरियंस हो, ठीक ना, तो अभी भी डिफरेंसेस करना उसको हो रहा हो, जो बंदा तुमसे वो पूछे, मतलब क्या बोलते हैं, वो एस आई लेयर पूछना स्टार्ट करे, तो समझ लो आज तुम्हारा दिन ऐसा है कि डायनेमिक डिजायर भी पूछा जा सकता है। ठीक है, हाँ। तो ध्यान रखना है, कुछ नहीं है, बस उसको एक लाइन बता देना है पहले ही कि डायन ऑटो ऑटो विल नॉट मेक इट रन। ठीक है, because it's not initiating DTP messages by default, so it's only responding the DTP messages, that's why they are not going to make it run. So one side at least you need to be change it to desire or trunk. Okay, that's the answer. The full DTP things is this only. Okay, हाँ, लेकिन CCNA का जब एग्जाम दोगे तो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, DTP से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है? कोई और क्वेश्चन किसी के पास इनसे रिलेटेड? नो, कुछ बोरिंग सा टॉपिक चल रहा है ना? किसका? किसका?